Salam alaikum students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss Federal Board Physics Class 11 Chapter 9 Physical Optics Multiple Choice Questions. Now MCQ number 1. The principle of Young's double slit experiment is based on the division of amplitude, frequency, velocity and wavefront. जो प्रिंसिपल है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का उसकी बेसिस क्या है? उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी वेव फ्रंट. रीजन क्या है जी? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स. It demonstrates the wave nature of the light and the division of the wavefront is essential for creating interference pattern. जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो बेस्ड करता है ऑन द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स और ये हमें बताता है कि जो वेव नेचर है लाइट की वो किस टाइप की है और फर्दर हमें ये बताता है कि जो वेव फ्रंट्स की डिवीजन है वो किस हिसाब से हो रही है और वो कितना एसेंशियल है फॉर क्रिएटिंग इंटरफेरेंस पैटर्न्स. नाउ एमसीक्यूज नंबर 2. Which one of the following properties proves the transverse nature of light? इसमें से कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो हमें प्रूव करेंगे कि जो लाइट का नेचर है वो ट्रांसवर्स वेव है? इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड डी इज डायफ्रैक्शन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी पोलराइजेशन. पोलराइजेशन वो प्रॉपर्टी है जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि लाइट इज ट्रांसवर्स वेव. पोलराइजेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव. जो पोलराइजेशन है वो प्रॉपर्टी होती है ट्रांसवर्स वेव की. व्हेन लाइट इज पोलराइज्ड इट्स ऑसिलेशंस अकर इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. जब लाइट को हम पोलराइज कर देते हैं उसकी ऑसिलेशन होती है और उस ऑसिलेशन की डायरेक्शन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपगेट हो रही हो. विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव में भी यही होता है कि जो हमारी ऑसिलेशन होती है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव होती है. नाउ एमसीक्यू नंबर 3. कलर्ड फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड इन सोप बबल्स आर एग्जांपल ऑफ. जो कलर्ड फ्रिंजेस होती हैं सोप बबल्स में वो किस चीज की एग्जांपल है? डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और रिफ्लेक्शन. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी इंटरफेरेंस. जो कलर फ्रिंजेस सोप बबल्स में ऑब्जर्व होती हैं वो इंटरफेरेंस की एग्जांपल है. रीजन क्या है जी? द कलर फ्रिंजेस ऑब्जर्व इन सोप बबल्स आर ड्यू टू थिन फिल्म इंटरफेरेंस. जो कलर फ्रिंजेस आ रही होती है सोप बबल्स में वो बिकॉज ऑफ thin film interference होती हैं. Which is type of interference that occurs when light reflects off the bottom and top surfaces of a thin film of varying thickness. जो हमारे पास थिन फिल्म इंटरफेरेंस है वो टाइप ऑफ इंटरफेरेंस है जो कि अकर होती है जब हमारी लाइट रिफ्लेक्ट करती है टॉप एंड बॉटम ऑफ द सर्फेसेस ऑफ थिन फिल्म जिसकी जो थिकनेस है वो कांस्टेंट नहीं होती बल्कि वेरिंग थिकनेस होती है. Now MCQ number 4. During a sunny day, we see the objects in classroom even when all electric lights are off due to. जब सनी डे होता है तो जो हमारे क्लासरूम में ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम देख सकते हैं अगर जो हमारी लाइट्स ऑफ भी हों. वो किस वजह से होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन ऑफ लाइट. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. On a sunny day, objects in a room can be seen because sunlight enters the room and reflects off the surfaces of objects, allowing us to see them. जो सनी डे होता है हमारा जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं रूम में वो हमें दिखाई देते हैं बिकॉज जो हमारी सनलाइट होती है वो एंटर करती है रूम में और जो सर्फेसेस हमारे रूम के अंदर प्रेजेंट हैं डिफरेंट सर्फेसेस होते हैं उनसे जो वो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है जिसकी वजह से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमें दिखाई देते हैं अगरचे हमारी लाइट्स ऑफ हो. नाउ एमसीक्यू नंबर 5. द प्रिंसिपल ऑफ मिकेलसन इंटरफेरोमीटर इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ. जो मिकेलसन इंटरफेरोमीटर का प्रिंसिपल है वो बेस्ड करता है वेव फ्रंट के ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर या स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एम्पलीट्यूड. द प्रिंसिपल ऑफ मिकेलसन इंटरफेरोमीटर इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. रीजन क्या है जी? इन
case of Michelson interferometer, the amplitude of the incident ray is partially reflected and partially transmitted at the boundary of medium. जो हमारा Michelson interferometer होता है उसमें जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है इंसिडेंट रे का वो थोड़ा सा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और थोड़ा सा जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है एट द बाउंड्री ऑफ द मीडियम्स. Thus the principle used is the division of amplitude. तो जो हमारे पास प्रिंसिपल यूज होता है for the case of Michelson interferometer वो क्या है? amplitude. Now MCQ number 6. In young double slit experiment, the separation between the slit is halved and the distance between the slit and the screen is doubled. The fringe width is. यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हम जो सेपरेशन है बिटवीन द स्लिट्स उसको हाफ कर दे और जो डिस्टेंस है बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन उसको डबल कर दे तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी? हाफ्ड, अनचेंज, डबल या क्वाड्रपल्ड. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्वाड्रपल्ड. रीजन क्या है जी? फ्रिंज विड्थ इज फ्रिंज स्पेसिंग बिटवीन टू कंसेक्टिव मैक्सिमा और कंसेक्टिव मिनिमा. जो फ्रिंज विड्थ है वो फ्रिंज स्पेसिंग होती है बिटवीन टू कंसेक्टिव मैक्सिमा या टू कंसेक्टिव मिनिमा. तो जो फ्रिंज विड्थ होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डी. लैम्डा क्या है हमारे पास? वेवलेंथ है. एल जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन है और डी जो है वो हमारे पास है सेपरेशन बिटवीन द स्लिट. अब देखिए जो आपके पास फ्रिंज विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विद द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट. और अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि अगर हम जो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट उसको हाफ कर दे तो जब सेपरेशन बिटवीन द स्लिट हाफ हो गई तो मीन जो हमारी फ्रिंज विड्थ है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी. और नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा हुआ है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन उसको डबल कर दे. मीन्स कि एल को हमने 2 टाइम्स कर देना है. तो जब एल को 2 टाइम्स करेंगे तो हमारी फ्रिंज विड्थ क्या होगी? 2 टाइम्स बढ़ जाएगी. तो 2 टाइम्स बढ़ जाएगी फ्रिंज विड्थ किस वजह से? जब हमारी जो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट वो हाफ होगी और 2 टाइम्स बढ़ जाएगी जब हमारी जो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन उसको हम डबल कर दें. तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4. तो फ्रिंज विड्थ हमारी जो है वो टोटल 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी. मीन इट बिकम्स क्वाड्रपल्ड. Now, in the given case, separation in the slits are d and d by 2. Similarly, the distance between the slits and screen are l and 2l. So, the first case fringe width is simply lambda l by d. So, for the second case, fringe width is lambda multiplied by 2l divided by d by 2. तो 4 into lambda l by d. तो हमारे पास जो fringe width है वो 4 times हो जाएगी fringe width ओरिजिनल के. Now MCQ number 7. Signal from a remote control to the device operated by it travels with the speed of. जो सिग्नल होता है रिमोट कंट्रोल से जो हमारी डिवाइस ऑपरेट हो रही होती है वो ट्रेवल किस स्पीड से करता है? साउंड, लाइट, अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक्स. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लाइट की स्पीड से जो हमारा रिमोट कंट्रोल का जो सिग्नल है वो ट्रेवल करता है टू द डिवाइस. रिवीजन क्या है जी? रिमोट कंट्रोल सिग्नल टिपिकली यूज इंफ्रारेड IR वेव्स फॉर कम्युनिकेशन. जो रिमोट कंट्रोल होते हैं वो हमारी इंफ्रारेड वेव्स को यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन. इंफ्रारेड वेव्स ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट. जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं वो ट्रेवल करती हैं एट द स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वजह से जो हमारा रिमोट कंट्रोल का सिग्नल है वो ट्रेवल करता है एट द स्पीड ऑफ लाइट. नाउ MCQ number 8. Light of wavelength lambda is incident normally on a diffraction grating for which the slit spacing is equal to 3 lambda. जो लाइट है वेवलेंथ लैम्डा की वो नॉर्मली इंसिडेंट करती है ऑन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग फॉर विच द स्लिट स्पेसिंग इज इक्वल टू 3 लैम्डा. व्हाट इज द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम एंड द नॉर्मल. जो हमारा साइन एंगल है बिटवीन द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम और सेकंड ऑर्डर नॉर्मल वो साइन एंगल क्या होगा? 1/6, 1/3, 2/3 और 1. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी मीन्स 2/3. रीजन क्या है जी? द एंगल थीटा फॉर द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम इन अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज गिवन बाय साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय डी. जो हमारा एंगल है फॉर सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम इन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वो हमारे पास आता है साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय डी. लैम्डा यहाँ पे क्या है? वेवलेंथ है और डी है जी स्लिट स्पेसिंग. In this case, sin of theta is equivalent to 2 lambda by 3 lambda. तो हमारे पास आ जाएगा जी 2/3.
Now MCQ number 9. Which of the following gives three regions of EM spectrum in order of increasing wavelength visible radiations? इसमें से जो हमारे पास कौन से 3 रीजन्स हैं EM स्पेक्ट्रम के जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं increasing wavelength for visible radiation? Gamma rays, microwave visible radiation, radio waves, ultraviolet X-rays, ultraviolet infrared microwaves, visible radiation, gamma rays, radio waves. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी मींस यूवी रेडिएशन, IR रेडिएशन एंड माइक्रोवेव्स. Reason है जी, when a stationary waves is formed, its frequency is the same as that of the individual wave. जब हमारे पास stationary wave formed होती है तो उसकी frequency जो होती है वो same होती है as that of individual waves. और जो stationary wave होती है वो किस वजह से आती है? Due to the superposition of two waves जो कि travel कर रही हो in opposite direction to each other. और इससे जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती, सिर्फ जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो चेंज होता है. नाउ MCQ नंबर 10. Two monochromatic radiations X and Y are incident normally on a diffraction grating. जो दो monochromatic radiations है, एक X and other is Y, वो incident हुई है normally on a diffraction grating. Normal means at an angle of 90 degree. The second order intensity maximum for X coincides with the third order intensity maximum for Y. जो हमारे पास second order intensity है for the wave X वो coincide करती है with the third order intensity maximum for Y. What is the ratio of the wavelength of X to the wavelength of Y? जो हमारे पास ratio है wavelength की X to the wavelength of Y वो क्या होगी? 1/2, 2/3, 3/2, 2/1. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 3/2. रीजन क्या है जी? द कंडीशन फॉर द मैक्सिमा इन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज गिवन बाय. जो हमारे पास कंडीशन है मैक्सिमा की इन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वो हमारे पास आता है बाय द इक्वेशन m लैम्डा इज इक्वल टू d साइन ऑफ थीटा. यहाँ पे m है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम, लैम्डा है जी वेवलेंथ और d है जी स्लिट स्पेसिंग और थीटा जो है वो एंगल है जिसके ऊपर हमारी जो है वो लाइट इंसिडेंट हो रही है. फॉर x इज इक्वल m इज इक्वल टू 2. जो हमारे पास x है तो हमारे पास m क्या हो गया जी 2 और y के लिए हो गया हमारे पास m इज इक्वल टू 3. क्योंकि जो हमारे पास केस गिवन है उसमें है जी कि हमारे पास सेकेंड ऑर्डर इंटेंसिटी मैक्सिमम कंसाइड करे विद द थर्ड ऑर्डर इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम फॉर y. तो 2 लैम्डा x इज इक्वल टू 3 लैम्डा y. सो लैम्डा x ओवर लैम्डा y इज इक्वल टू 3/2. Now MCQ number 11. The tip of a needle does not give the sharp image it is due to. जो हमारे पास टिप है नीडल की वो हमें शार्प इमेज नहीं देती, वो किस वजह से है? पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी डायफ्रैक्शन. डायफ्रैक्शन की वजह से हमारे पास जो है वो टिप ऑफ नीडल जो है वो शार्प इमेज प्रोड्यूस नहीं करती. रीजन क्या है जी? द टिप ऑफ नीडल डज नॉट गिव अ शार्प इमेज बिकॉज ऑफ डायफ्रैक्शन व्हिच कॉजेस लाइट टू स्प्रेड आउट व्हेन इट एनकाउंटर्स एन ऑब्स्टिकल विद अ स्मॉल अपर्चर लाइक द टिप ऑफ अ नीडल. जो हमारे पास टिप ऑफ नीडल है वो हमारे पास डायफ्रैक्शन की वजह से जो है वो शार्प इमेज को प्रोड्यूस नहीं करती, जिसकी वजह से जो हमारे पास डायफ्रैक्शन है वो क्या होती है कि हमारी जो लाइट है जो वो ऑब्स्टिकल्स में आती है तो वो डिस्पर्स हो जाती है, स्प्रेड आउट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो इमेज जो है वो ब्लर हो जाता है और हमारे पास शार्प इमेज प्रोड्यूस नहीं होता. Now that's all about the MCQs of chapter number 9. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which we uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.